श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान कल्कि का अवतार कलयुग के अंत और सतयुग की संध्या काल में होगा। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था, इसीलिए अब कलयुग का अंत आएगा, तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। संभल ग्राम में विष्णु यक्ष नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि जी जन्म लेंगे। देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होंगे, अपनी तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे और तब सतयुग का प्रारंभ होगा और भगवान विष्णु का अवतार कल्कि अवतार के रूप में जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा। 3 बड़े भाई होंगे, यज्ञ कल्कि जी के पुरोहित और भगवान परशुराम जी उनके गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि जी के 4 पुत्र होंगे, जय विजय, मेघमलय और बलाह, और उनकी जो पत्नी है उनका नाम वैष्णवी रूपी रमा और लक्ष्मी रूपी प्रज्ञा होगा। महाभारत और बहुत सारे ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने हजारों साल पूर्व ये भविष्यवाणी की थी। जैसे जैसे कलयुग का समय बीतेगा, धरती पर पाप बढ़ेगा और अत्याचार बढ़ेगा, व्यक्तियों में संस्कारों का नाश होगा, कोई गुरु की नहीं सुनेगा, वेदों को नहीं मानेगा, अधर्म अपने चरम पर होगा। तब भगवान कल्कि अपने गुरु परशुराम जी के निर्देश पर भगवान शिव जी की तपस्या करेंगे। देवदत्त घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और धर्म का पटाखा लहराएंगे। उसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। भगवान श्री कल्कि की अग्नि पुराण में भगवान कल्कि के अवतार का स्वरूप चित्रण होता है, जिसमें भगवान तीर कमान के साथ घोड़सवारी करते हुए नजर आते हैं और कहा जाता है कि भगवान का रूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा। सफेद रंग के घोड़े पर सवार होंगे। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान कल्कि अवतार लेंगे। हालांकि उनके अवतरण से पहले ही जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह तृतीय ने 1749 में जयपुर में भगवान कल्कि जी के मंदिर का निर्माण कराया था। भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि जी का जो मंदिर है वो हवा महल के सामने जो परकोट का क्षेत्र है वहाँ दक्षिणी शिखर शैली में कराया गया था। उस मंदिर का निर्माण ये भगवान कल्कि के स्वरूप को प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। साथ ही इस मंदिर के अतः में एक छत्रीय नुमा कुमटी है, उसमें पीले संगमरमर की बनी हुई अश्व की प्रतिमा है। कहा जाता है कि इस अश्व की प्रतिमा के पिछले पैर का खुरा जो खंडित है, इसके पैर में घाव है। जैसे जैसे घाव भरता जाएगा समय के साथ, और जिस दिन ये घाव पूरी तरह से भर जाएगा उसी दिन भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान श्री कल्कि जी का जन्म होगा। अपने शत्रु काली पुरुष का संहार करेंगे, जो बहुत बड़ा शक्तिशाली राक्षस है। काली पुरुष के प्रभाव से लोगों को मुक्त कराएंगे। ये वही काली पुरुष है जिसे समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदे मिल गई थी, जो बहुत माहिर योद्धा होगा। उसका संहार करेंगे और नर लीला भगवान करेंगे, जिसे देख करके लोक परलोक के प्राणी धन्य हो जाएंगे। कहा जाता है कि अनेक देवी देवता भी उनके पृथ्वी पर आने से पूर्व अपना अवतार ले चुके होंगे। बड़े बड़े ऋषि महात्मा देवी देवताओं के अवतार होंगे जो जन्म ले चुके होंगे, लेकिन अब बात कर रहा हूँ उनकी जो भगवान कल्कि की मदद करेंगे और वो पहले से धरती पर हैं। ये कौन हैं? आइए इनके बारे में जानते हैं। आपको कभी न कभी बुजुर्गों ने ये आशीर्वाद जरूर दिया होगा, चिरंजीवी भव। चिरंजीवी यानी चिरकाल तक जीवित रहने वाले को कहा जाता है। पृथ्वी लोक पर सब चिरंजीवी हैं और ये सब चिरंजीवी ये मदद करेंगे भगवान श्री कल्कि जी की। जब महायुद्ध होगा, माना जाता है कि भगवान श्री कल्कि की मदद करेंगे और कलयुग को वापस सतयुग में ले जाएंगे, क्योंकि कलयुग में भगवान के अवतार को मार्गदर्शन और शिक्षा देने में सक्षम कोई और शिक्षक नहीं मिलेगा, इसीलिए सब चिरंजीवी बनाए गए हैं। सबसे पहले चिरंजीवी की बात कर लेते हैं। भगवान श्री परशुराम जी भगवान श्री विष्णु जी के 6ठे अवतार हैं। भगवान श्री परशुराम जी चिरंजीवी हैं। भगवान श्री परशुराम जी चिरंजीवी कैसे बने, उसके पीछे की एक कहा जाता है, एक बार उनके पिता बहुत क्रोध में थे और क्रोध में आकर भगवान परशुराम जी से कहा कि अपनी माता का शीश काट दीजिए। ऐसे में परशुराम जी ने अपने पिताजी की बात का सम्मान करते हुए अपनी माँ का शीश काट दिया। उनके पिता प्रसन्न हुए और कहा कि कोई वरदान मांग लो। तब भगवान परशुराम जी ने मांगा कि माता जी को जीवित कर दीजिए और उनकी वो स्मृति भुला दीजिए। जब उनके पिताजी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पृथ्वी के अंत तक जीवित रहने का वरदान देता हूँ। आप चिरंजीवी होंगे, कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के गुरु बनेंगे। कहा जाता है भगवान श्री राम जी के पास और भगवान श्री कृष्ण जी के पास भी इतनी महाकौशल विद्या नहीं थी। 64 महाकौशल विद्याओं के साथ अस्त्र और दिव्य हथियार चलाने की जो महारत है वो भगवान श्री कल्कि जी के पास होगी। और इन सब कौशलों को पाने में परशुराम जी भगवान श्री कल्कि जी की मदद करेंगे। दूसरे चिरंजीवी की बात करें तो राजा बलि, जो असुरों के राजा थे, बहुत शक्तिशाली थे। एक बार उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें विश्व विजय यज्ञ करने को कहा, जिससे पूरी पृथ्वी उनके बस में हो जाती। ऐसे में उन्होंने यज्ञ की तैयारी की। देवी देवता परेशान हो गए, भगवान विष्णु जी के पास गए और मदद मांगी। भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास पहुंच गए। राजा बलि ने उनका स्वागत किया और कहा कि मैं आपको दक्षिणा के रूप में क्या दे सकता हूं। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पग यानी 3 कदम की धरती चाहिए। राजा बलि खुश हुए और उन्होंने कहा कि अवश्य। भगवान विष्णु जी का जो 52 अवतार था
वो बहुत विशाल हो गया और अपने एक कदम में पूरी पृथ्वी और दूसरे कदम में स्वर्गलोक को नाप लिया। तब राजा बलि को मालूम पड़ा कि वो स्वयं भगवान विष्णु हैं। तो उन्होंने पूछा राजा बलि भगवान विष्णु जी से कहा तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने अपना शीश उनके सामने रख दिया और कहा कि आप अपना तीसरा कदम मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान विष्णु जी राजा बलि के स्वभाव से प्रसन्न हुए और उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। वो चिरंजीवी बन गए। कहा जाता है कि कलयुग में जब युद्ध होगा तो राजा बलि अपनी सेना के साथ और भगवान कल्कि की मदद करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे चिरंजीवी की। सबको भगवान श्री हनुमान जी के बारे में मालूम होगा। सब जो है पूरी कथा जानते हैं और दूसरों का घमंड तोड़ने में सही रास्ता दिखाने में सबसे उत्तम है। भगवान श्री हनुमान जी आज के समय पृथ्वी पर हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। एक कथा है कि जब भगवान श्री राम को अपने धाम वापस जाना था तो उन्होंने हनुमान जी के साथ एक रचना रची। अपनी एक अंगूठी एक जमीन की धरती की जो दरार थी उसमें फेंक दी और दरार पाताल लोक को जाती थी। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि आप मेरी अंगूठी लाकर दे दीजिए। मुद्रिका लेने के लिए प्रभु के आदेश का पालन करते हुए दरार में गए और हनुमान जी के जाने के बाद ही भगवान श्री राम बैकुंठ लोक को जा सके और हनुमान जी को वरदान में चिरंजीवी रहने का अमरत्व का वरदान मिला। भगवान कल्कि की मदद करने में भगवान श्री हनुमान जी उनके सारथी बनकर आएंगे और युद्ध में उनका अंत तक साथ देंगे। अब बात करते हैं चौथे चिरंजीवी की, जो दो भाई, एक लालची क्रोध से भरा हुआ, गुस्से से भरा हुआ, हमेशा घमंड में डूबे रहने वाला, दूसरा भाई शांत स्वभाव का, प्रभु की भक्ति में मन लगाने वाला। चौथे चिरंजीवी यानी रावण के भाई विभीषण की। रावण ने जिस रास्ते को चुना विभीषण ने ठीक उसके विपरीत रास्ते को चुना, अच्छाई और अच्छाई को चुना। रावण के बुरे कर्मों पर आवाज उठाई, समझाने की कोशिश, और जब रावण ने नहीं सुनी तो विभीषण ने प्रभु श्री राम के पास आ गए और उनका साथ दिया। ये कह पाना मुश्किल है कि विभीषण जी को अमरता का वरदान कब प्राप्त हुआ, लेकिन कहा जाता है कि द्वापर युग में जब युधिष्ठिर का राज अभिषेक हो रहा था तो विभीषण जी सहदेव जी से मिले थे। ऐसी कथाएं और माना जाता है कि विभीषण जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। विभीषण जी ने जिस तरह सच्चाई का साथ दिया था उसी तरह से विभीषण जी ने एक बार फिर से भगवान हनुमान जी के साथ कलयुग के अंत में अच्छाई का साथ देंगे और भगवान श्री कल्कि का साथ देंगे। पांचवें चिरंजीवी की बात करते हैं जो अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। अश्वत्थामा जिसे अपने पिता के कारण अमर होने का वरदान मिला। वरदान ऐसा कि बीमारी, भूख प्यास, हथियार के मामले में कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता था। आगे चलकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन से दोस्ती की। महाभारत के युद्ध में अपनी अमरत्व के घमंड के चलते कौरवों का साथ दिया और इतनी गलती की भगवान श्री कृष्ण ने अमरत्व का घमंड को शराब में बदल दिया। शरीर से तुम्हारे हमेशा दुर्गंध आएगी, भूखे प्यासे रहोगे, कोई मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन कहा जाता है कलयुग के अंत में अश्वत्थामा को अपनी गलती का एहसास होगा कि कितनी बड़ी गलती है और पश्चाताप करते हुए कलयुग के अंत में जब महायुद्ध होगा तो अपनी कौशल का इस्तेमाल करेंगे जो कि महाभारत के युद्ध में की थी और कलयुग के इस महायुद्ध में भगवान कल्कि जी का साथ देंगे। अब बात करते हैं छठे चिरंजीवी की, भगवान वेद व्यास जी, जिन्हें ज्ञान का देवता कहा जाता है, जिन्होंने वेदों को 4 भाग में बांटा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसीलिए इन्हें ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ लेखक कहा जाता है। भगवान वेद व्यास जी जिन्हें अपने जीवन काल में 18 पुराण लिखी, जिनका ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में फैला है। माना जाता है कि जब कलयुग में भगवान कल्कि का जन्म होगा तो कल्कि जी को भगवान वेद व्यास जी वेदों में लिखी गई हर एक पुराण का ज्ञान प्राप्त कराएंगे जो कि युद्ध में उनकी सहायता करेंगे। और अंत में बात करते हैं 7वें चिरंजीवी की, आचार्य यानी कृपाचार्य की। कृपाचार्य जो कि कौरव और पांडवों के शिक्षक गुरु थे। महाभारत युद्ध के सबसे शक्तिशाली युद्ध की बात आती है तो उनका नाम आता है। एक बार उन्होंने महाभारत के युद्ध में धनुधर अर्जुन से भीषण युद्ध किया था। भले वो युद्ध कौरव के साथ थे लेकिन पांडवों के साथ कभी उन्होंने अन्याय नहीं किया और उनके इसी स्वभाव को देख करके कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया था। उन्हें बच्चे की ममलिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाला माना जाता है क्योंकि शिक्षक थे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भगवान कल्कि जी का अवतार होगा भगवान श्री कल्कि जी को जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो कृपाचार्य ही देंगे। अब बात करता हूँ धार्मिक ग्रंथ क्या कहती है। भगवान कल्कि का अवतार होगा। कलयुग का प्रारंभ कहा जाता है 3102 ईसा पूर्व हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक से विदा लिया था और अब कलयुग का प्रथम चरण शुरू हो चुका है। कहा जाता है कि पृथ्वी पर कलयुग का जो इतिहास है 4,32,000 वर्ष होगा। 3102 और 2024 5,126 साल जो है कलयुग बीत चुका है। अभी भी कलयुग का 4,26,874 साल बचे हुए हैं। धार्मिक ग्रंथ ये कहते हैं कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार होगा। वो आएंगे, अधर्म का अंत करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। हाल की अभी कलयुग का बहुत कम समय बीता है, इसलिए इस अवतार के होने में जो काफी समय शेष है अभी आप और हम सिर्फ प्रतीक्षा ही कर सकते हैं कि कब भगवान कल्कि जो हैं इस धरा के उद्धार के लिए धरती पर जन्म लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसका आप लुत्फ उठा सके। और वीडियो देखने के लिए